वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। जो हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक था वो था परसेंटेज कंपोजिशन पे। उसमें हम लोगों ने निकाला था कि कोई भी कंपाउंड दिया गया उसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट होगा। जैसे एग्जांपल है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा, ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, तो उसी का परसेंटेज निकालना ही हमारा कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग इस टॉपिक में कि हमें कोई परसेंटेज दी गई है, कुछ एलिमेंटों की परसेंटेज दी गई और हमको फार्मूला प्रिपेयर करना है, तो वही हमारा कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे चलिए देखते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कुछ हमारे फार्मूले होते हैं। क्लियर। कुछ हमारे फार्मूले होते हैं। अब हम लोग उन फार्मूलों को देखेंगे। जो हमारा पहला फार्मूला होगा वो हमारा फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर। इनटू एन इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के। किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के। क्लियर। जो एन हमारा होगा, एन हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। क्लियर। अब एक कंडीशन एक हमारी ये आती है, अगर हमको वेपर डेंसिटी दी हो, क्या दी हो? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी देने के अकॉर्डिंग तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तीन फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना बताएगा। पहला फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। क्लियर। वेयर एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। जो मॉलिक्यूलर मास होगा हमारा या हम लोग निकालेंगे उसको एम्पिरिकल फार्मूला, जो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा उसका मास निकाल के डिवाइड कर देंगे। जो एन की वैल्यू आएगी उससे में मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है हमें वेपर डेंसिटी दी गई है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया गया, तो उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में आपको कैपिटल वी इंटू कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है और इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन से अटैम्प्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले इरेज करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक कोई सब्सटेंस दिया गया हमें जिसमें आयरन हमको दिया गया है 69.9%। क्लियर। ऑक्सीजन हमको दी गई है 30.1%। ये मेरा क्वेश्चन है। इसका हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो एलिमेंट हमें दिए गए हमें उसका मास मालूम होना चाहिए। जैसे पहला एलिमेंट दिया गया हमें आयरन, पहले एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। एलिमेंट मास परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो,
या सिंपल रेशियो, इसको हम लोग एस आर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस आर या सिंपल रेशियो। अब देखो पहले टेबल में हमें एलिमेंट कौन कौन से दिए गए, हमें एलिमेंट हमें दिया गया पहला आयरन। आयरन हम लोग लिखेंगे, मास कितना आयरन का 69.9% दिया गया हमको। कितना दिया गया? 69.9। एटॉमिक वेट कितना होगा हमारा इसका? 56। सेकेंड हमें दिया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास हमारा कितना है? 30.1। ऑक्सीजन का वेट हमें कितना होता है हमारा? 16। कितना होता है हमारा? 16। तो इसको 16 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो हमारे क्या करेंगे? 69.9 डिवाइडेड बाई 56। क्लियर? 30.1 डिवाइडेड बाई 60। इनका सिंपल रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनका हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। क्लियर? अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 51 जा 1। क्लियर? 0.24। इसको डिवाइड करेंगे 16 2 जा 32। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 16 1 जा 16। क्लियर? 1 पॉइंट के कुछ 1.42 या 1.43 आएगा। 1.88 कितना आएगा हमारा? 1.88। अब इन दोनों में सबसे, जैसे हमारा जो दो सिंपल रेशियो है एटॉमिक रेशियो, ठीक है, इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1.24। तो क्या जाएगा? 1.88 डिवाइडेड बाई 1.24। क्लियर? इसको क्या हो जाएगा? 1.88 डिवाइडेड बाई, नहीं ऊपर तो यही है सबसे स्मॉलेस्ट, 1.24 डिवाइडेड बाई 1.24। तो क्या जाएगा? 1.24 डिवाइडेड बाई 1.88 डिवाइडेड बाई 1.24। क्लियर? ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.49 के अप्रॉक्स। क्लियर? या 1.5 के अप्रॉक्स कर सकते हैं इसको। ये हमारा कितना आ जाएगा? 1.5। अब किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूले में किसी भी वैल्यू को हम पॉइंट में नहीं रख सकते, तो इसके नियरेस्ट कौन सा आएगा? 2 आएगा। तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 2 से। तो ये तो 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 × 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा हमारा? इज इक्वल टू 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा Fe2O3। क्या आ जाएगा? Fe2O3। ये हमारा इस क्वेश्चन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्लियर? आप लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जब हमारी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो उसके नियरेस्ट जो वैल्यू होगी, होल नंबर जो होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें सारे एलिमेंटों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। कोई एक कंपाउंड दिया जाता है, उसमें सारे एलिमेंटों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। जैसे देखिएगा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो हमसे ये कह रहा है कि किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी कंपाउंड में हमें जो परसेंटेज दी गई है उसमें हमें वेपर डेंसिटी भी दी गई है। क्या दी गई है? वेपर डेंसिटी। जैसे देखिए हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है कार्बन की परसेंटेज हमको दी गई है 40.57। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमको दी गई है 8.53। नाइट्रोजन की परसेंटेज हमको दी गई है 23.65। क्लियर? और मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया गया है 59। कितना दिया गया? 59। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है?
मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों को तीनों को ऐड करने से हमारा 100 तो हो नहीं रहा, 100% होना चाहिए। क्लियर। पहले कार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों को 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तीनों को ऐड करके, तो क्या हो जाएगा हमारा 40.57 प्लस का 8.53 प्लस का 23.65, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ऐड करेंगे 5, 3, 8 और 7, 15, 1, 7 और 5, 12, 12 और 5, 17.3, 8 और 3, 11, 11 की 1, 1, 2, 3 और 4, 7, 71.75। इसको 100 से सब्सट्रैक्ट करें, किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 100 से, 100 माइनस 7.75, 71.75। क्लियर, हमारा यही आया ना 71.75। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो इस तरीके से कर लो, सबसे आसान मेथड लगता है हमको, तो आप लोग जिसके अकॉर्डिंग करें आप लोग कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हुआ तो 1, 8, यहाँ 9, तो क्या हो जाएगा 28.27, कितना आ जाएगा 28.27। देख लेना एक बार, चेक कर लेना। क्लियर, कहीं भी अगर कोई मिस्टेक हो तो बताना। जैसे 5, 3, 8, क्लियर, एक बार फिर से चेक करते हैं, 5, 3, 8 और 7, 15, 1, 6 और 5, 11, 11 और 5, 6 और 5, 11, 11 और 5, 15, कितना होगा हमारा 15, 14.4, 14.57, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, 8.53, फिर हमारा क्या हो जाएगा 23.65। क्लियर, तीनों को जो हम लोग ऐड करेंगे एक बार इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कंफर्म है कि नहीं। 14.57, 8.53 या 23.65। क्लियर, यहाँ 5 हो जाएगा, 5, 5, 16, 16 और एक 17.83, 11, तो यहाँ पर हमारा आएगा 72.75। क्लियर, 72.75 को 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, किससे 100 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 2, 7, 2, 27.25, कितना आएगा 27.25। ऑक्सीजन हमारा कैलकुलेट होके आ गया 27.25। अब हम इसमें वही करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे, पहले एलिमेंट, क्लियर, मास परसेंटेज, क्लियर, या एटॉमिक रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एटॉमिक रेशियो, क्योंकि वेट तो हमको मालूम ही होगा ना। फिर हमारा हो जाएगा सिंपल रेशियो, क्या हो जाएगा हमारा सिंपल रेशियो। जैसे देखो एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज मेरे पास क्या है 40.57, हाइड्रोजन का हमारे पास है 8.53, नाइट्रोजन का हमारे पास है 23.65, ऑक्सीजन का हमारे पास 27.25। क्लियर, 14.57 डिवाइडेड बाई 12, 8.53 डिवाइडेड बाई 1, 23.65 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 27.25 डिवाइडेड बाई 16,
इसको डिवाइड करेंगे 40.57 डिवाइड बाई 12 हमारा आ जाएगा, देखो सीधे सीधे है 12 3 ज़ा 36.38 क्लियर। फिर नीचे से यही आ जाएगा एस्टिस 8.53, इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1.69, कितना आ जाएगा हमारा 1.69, इसको डिवाइड करेंगे 1.69, इसको डिवाइड करेंगे 1.70, क्लियर। क्या जाएगा हमारा 1.70। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसी से सारी वैल्यू को डिवाइडेशन करेंगे। जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारी 1.69, क्या है 1.69, देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 1.69, तो हमारा क्या जाएगा 3.38 डिवाइडेड बाई 1.69, 8.53 डिवाइडेड बाई 1.69, 1.69 डिवाइडेड बाई 1.69, 1.70 डिवाइडेड बाई 1.69, ये 2 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये हमारा 5 के अप्रॉक्स, ये 1, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इम्पीरिकल फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, C2 कार्बन कितने हैं हमारे पास 2, कितने हैं 2, तो इम्पीरिकल फार्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखो इम्पीरिकल फार्मूला आ जाएगा हमारा C2H5NO, क्लियर। क्या निकल के आ गया C2H5NO। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, क्लियर। क्या हो जाएगा n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, n की वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया ही गया है, क्लियर। अब इम्पीरिकल फार्मूला का वेट निकालेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे पास 2 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 16, 24 प्लस 5 प्लस यहाँ 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ऐड करेंगे 5 4 9 3 2 5 कितना आ जाएगा 59। तो इम्पीरिकल फार्मूले का मास कितना आ गया 59, यहाँ करेंगे डिवाइडेड बाई 59 इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C2H5NO, ये हमारा आंसर आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को करना और समझना, थोड़ा कैलकुलेशन है वो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि पॉइंट में डिफरेंस अगर आ गया तो आपका आंसर में ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर। अब लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको हम रेस करते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है, ठीक। कार्बन की परसेंटेज हमको दी गई है, देखो कार्बन की परसेंटेज हमको दी गई है 57.8%, हाइड्रोजन की दी गई है हमको 3.6%, ऑक्सीजन हमको दिया गया है
38.6%। इसमें वेपर डेंसिटी हमको दी गई है 83। क्लियर। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। टेबल बनाएंगे, वही फिर मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमेंट, मास परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो और सिंपल रेशियो, ये हमारा मेथड फिर से वही अप्लाई करेंगे। कार्बन दिया गया है 57.8, हाइड्रोजन दिया गया है 3.6, ऑक्सीजन दिया गया हमको 38.6 और वेपर डेंसिटी हमारी है कितना? 83। देखो कार्बन हमारा ये परसेंटेज है हमारी कार्बन की, ये परसेंटेज है हमारी हाइड्रोजन की, ये परसेंटेज है हमारी ऑक्सीजन की, ये हमें दिया गया वेपर डेंसिटी। क्या दिया गया? ये डाटा हमको दिया गया है पूरा। ठीक। एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा है? पहला कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास है 57.8, हाइड्रोजन की मेरे पास है 3.6, ऑक्सीजन की मेरे पास है 38.6। अब देखो क्या हो जाएगा? 57.8 डिवाइडेड बाई 12, 3.6 डिवाइड बाई 1, 38 डिवाइडेड बाई 16। इसका तो आ जाएगा 3.6, इसको डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। कितना हो जाएगा? 48 तो आ जाएगा 4.82। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 में 6 हुआ ना, तो ये आ जाएगा 4.21। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी जाएगी, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो सबसे स्मॉलेस्ट हमारी 2.41। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट? 2.41। डिवाइड करेंगे 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41, डायरेक्ट डबल है तो 2 आ जाएगा। ये आएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 2.41। क्लियर। 1.49 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा होल नंबर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? होल नंबर। तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 2, यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? 3 2 6, हाँ यहाँ पे 3 हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्यों 3 क्यों होगा? देखो ये 1.5 है, इसको लिख सकते 3.2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा हमारा। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा आएगा आ जाएगा C4H3O2। क्या आ जाएगा? C4H3O2। अब इसका मास ही कैलकुलेट कर ले। एम्पिरिकल मास क्या आ जाएगा हमारा? 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। 12 4 जा 48 प्लस 3 प्लस 32। ऐड करो 3 2 5 5 और 3 8 33 8 13 1 1 और 4 7 और 8 83 आ गया। क्लियर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया? कितना दिया गया? पहले वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। मॉलिक्यूलर वेट हमें, क्योंकि वेपर डेंसिटी हमको दी गई है। क्या दी गई? वेपर डेंसिटी। तो जब वेपर डेंसिटी दी गई है तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमारी क्या है? 83। ये तो है 83, तो हमारा क्या जाएगा? 2 इंटू 83। तो फार्मूला हमारा क्या जाएगा? 3 2 6 166। यही तो जाएगा। ठीक है। अब n की वैल्यू लिखेंगे। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। क्या जाएगा? 3।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन की वैल्यू मेरे पास 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C4H3O2, तो क्या जाएगा हमारा C8H6O4। ये हमारा आया ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या आया, C8H6O4। क्लियर, इसी अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।